बलोच नस्लकुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। महारंग बलोच की क़यादत में ये एहतजाजी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंचा है और यहाँ से ये मार्च जो है जीपीओ चौक से तोपों वाला गेट की तरफ और बाद आगे की तरफ जाएगा, जो कि बनू रोड शामिल हो जाता है। रॉ के काफी सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही अरेस्ट हुए हैं और बलूचिस्तान की कहीं ना कहीं सरहदें जो हैं वो इंडिया से मिलती हैं, तो की सरहद ईरान से मिलती है, उसके थ्रू अगर आते हैं तो उसके थ्रू आते हैं। मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाने वाले, पाकिस्तान के दिल बलूचिस्तान का अमन अमान तबाह करने में भारत के आलाकार बनने वाले कलदम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर समेत 70 अफराद कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज। ये कहते नहीं, रियासत इज सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ सिटीजंस। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। कश्मीर के अंदर आपको पता है इंडिया ने हमारे पाकिस्तान से ज्यादा बजट कश्मीर पे रखा है, उन्होंने खरबों रुपए रखा है। उन्होंने ये भी साजिश तो नहीं, साजिश की बात नहीं है, उन्होंने अपना एरिया छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, लोगों को खुश करेंगे। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी उधर पूरा ऐसा बनाएंगे जैसे ये दुबई है। यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहाँ जाने की कोशिश करें। चल क्या रहा है यहाँ पे? साथ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, क्लास फेलोज हैं, क्या ओपिनियन रहती है उनकी ओपिनियन यही है कि डिस्पैरिटीज है, हमारे साथ सलूक नहीं अच्छा होता। हम चाहते हैं कि किताब पढ़ें, शऊर हासिल करें और उसके बाद फिर कुछ चेंज करें। तो वो हमेशा उनके नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं अबाउट आर्मी या ये, बल्कि किड्स तो है जो पंजाबियों को भी हेट कर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कुछ टाइम पहले तक ये नारा जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ से दिया जाता था। वो ये मांग करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि इस वक्त भारत का हिस्सा है वो भी जल्दी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब जो पाकिस्तान के पास में कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनने को तत्पर बैठा है। बलूचिस्तान जो कि पाक अधिकृत कश्मीर का एक राज्य है, वहां के लोगों ने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी है। उन लोगों की मांग है कि उनके जितने भी लोगों को अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया है उनको पहले तो पाकिस्तान रिहा करे। इसके बाद में उन लोगों की मांग है कि जो बलूचिस्तान और उसके अलावा जितना भी पीओके है उसको भारत का हिस्सा बना दिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं वो पाकिस्तान के हालात से भी बहुत ज्यादा बदतर हैं। मतलब पाकिस्तान में जो दाल रोटी का रोना इस वक्त तो शुरू हुआ है, पीओके में वो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। और पीओके के लोग ये चाहते थे कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो और इसलिए वो लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान जो खुद अपने दाल रोटी के लिए रो रहा है वो ये कहता है कि हम लोग कश्मीर को, जो कि भारत के पास में जो कश्मीर है, उसको भी हासिल कर लेंगे। लेकिन यहां पर अब बलूचिस्तान के लोगों ने, बलोच लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक मूवमेंट जो है वो चालू कर दी है और इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद में डेरा डाल दिया है। अब पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर रो रो के बुरा हाल हो चुका है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जाकर कहां अपना सर पीटें और कहां जो पीओके है उसके लोगों को ये यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनके साथ में हैं। अब आप लोग भी देखें कि पाकिस्तान की मीडिया का और पाकिस्तान के लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बलूच मूवमेंट से पाकिस्तान के लोगों की नींद जो है वो कैसे उड़ी हुई है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग, जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है, यानी कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया या जो इस वक्त लापता हैं, उनके लोग मुसलसल सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं। और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है।
मुझे लगता है कि डॉक्टर महरंग बलोच की क़यादत में ये जो बलोचों का काफिला है, ये एक बहुत ही लेजिटिमेट कॉज के लिए इस्लामाबाद आया है, लेकिन इससे ना शहर के इंतखाब में एक छोटी सी गलती हो गई है, क्योंकि इस्लामाबाद एक बेइख्तियार शहर है। वहां पर किसी के पास भी इतना इख्तियार नहीं है कि वो इन जबरी तौर पर लापता अफराद के बारे में कुछ भी कर सके। इन लोगों को अगर जाना था तो इन लोगों को रावलपिंडी जाना चाहिए था और इन लोगों को रावलपिंडी GHQ के सामने एहतजाज करना चाहिए था कि हमारे बंदे वापस करो। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया पर डालना सही है या इसमें हमारी हुकूमत की ही गलतियां हैं जो हमारे बलोच भाई जो हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़े हैं? जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटेलिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। देखिए, आप जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की जो फौज है कितनी माइन्यूटली मीडिया मैनेजमेंट करती है। इन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम जो है लोगों के जहनों से महव करने के लिए उसे बानी MQM कह दिया। फिर इमरान खान का नाम इन्होंने लोगों के जहनों से महव करने के लिए उसको बानी PTI करार दे दिया। इसी तरह से ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं आरजू के जबरी तौर पर लापता अफराद, यानी दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बुलशिट कि जो लापता अफराद होते हैं ना वो गलती से लापता होते हैं, जो जबरी होते हैं वो इगवा होते हैं। ठीक है, जो हमारे सूबों में से बलूचिस्तान का सूबा है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमें हर चीज बलूचिस्तान से मुहैया की जा रही है, लेकिन जैसे कि गैस है, सबसे बड़ी मिसाल गैस है, हमें दिए जा रहा है, लेकिन जब हम वहां जाके देखते हैं कि 1 किले की मुसाफत में गैस है, लेकिन उनको गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही। क्या वजह है? कभी हम कहते हैं जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के लोगों को वो वहाँ के गवर्नमेंट राइट्स दे रही है, तो फिर हम उन पे ब्लेम करते हुए अपने घर को क्यों नहीं पहले देखते? यही वजह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते। जब हम अपने गिरबान में देख लेंगे तो हमारी जिंदगी संभल जाएगी और हमें असल असलूब पता चलेंगे दुनिया में रहने के। कहा यह जा रहा है कि F9 पर वहां पर जो है उनकी जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकातें होती हैं, उनको जब रोका जाता है और उसके बाद फिर वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है ना वो कहते हैं कि धरना देंगे वो, और फिर उसके बाद जो है वो हालात यहाँ तक पहुंचते हैं कि इस वक्त वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जब वो पहुंची, खवातीन, बच्चे, बूढ़ी औरतें अपने मर्दों को के लिए, तो उनको वहां पर उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। मैं आपको एक इस वक्त बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और एक महरंग बलोच हैं जो कि इस सिलसिले में अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए जो खवातीन कर रही हैं उनको लेकर वो जो निकली हैं और उन्होंने जो है वो इस हवाले से बहुत सारी ट्वीट्स भी की हैं। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया बस ये चाह रही है, बस ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ में जाते हैं तो उनको नुकसान होगा, लेकिन वहीं अगर वो पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये वो मीडिया एंकर्स कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जिनके खुद के दाल के, रोटी के, खाने के, आटे के लाले पड़े हुए हैं, मतलब खुद के पास में खाना नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को खाना देने की बात कर रहे हैं। खुद के पास में सिक्योरिटी नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। खुद के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, बलूचिस्तान और POK के लोगों को टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे हैं। बल्कि वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत वाले कश्मीर को देखें, भारत वाले जम्मू कश्मीर को देखें, तो भाई खुशहाली के जो माहौल हैं वो आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं। जो टूरिज्म इस वक्त कश्मीर में बढ़ रहा है उसको आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के द्वारा कश्मीर में और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें किया जा रहा है वो भी आप लोग न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप भी आ जाओ, हम आपको खाना खिला देंगे।
अब मेरा मानना यह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने जब मूवमेंट शुरू कर दिया है तो जब तक उन्हें जीत नहीं मिल जाती उन्हें मूवमेंट नहीं रोकना चाहिए। बाकी आप लोगों का इस खबर के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के इस रिएक्शन के, इस ओपिनियन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चल मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।